हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मतलब कि क्लास थर्ड है, स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें से मतलब आपको एक आज मतलब कि जो क्लास है मतलब कि 100 से लगा करके 150 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 101 नंबर। कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कह रहा है सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है किस पर? यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस पे? नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका भी आंसर कौन सा सही है? बी बॉय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड से करा रहे हैं क्योंकि हमें 20 मिनट में काफ़ी क्वेश्चन कराने होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे डायनमो परिवर्तित होता है किस पे करता है? मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे प्रकाश वोल्टी सेल के प्रभाव से यहाँ पे सौर ऊर्जा का यहाँ पे रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो कौन सा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है। कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन बी बॉय सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 105 नंबर। कह जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन? बी बॉय सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 106 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? कौन सा? खींचा हुआ धनुष। कौन सा? खींचा हुआ धनुष। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी डॉग सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करे जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? उसकी क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? यहाँ पे बी बॉय सही है। अगला क्वेश्चन करे सीढ़ी पर चढ़ने में यहाँ पे अधिक ऊंचा या अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि कह रहा है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी बॉय सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 109 वाला क्वेश्चन। कह निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन सही है यहाँ पे ए नंबर। कह ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा ऑप्शन सही? ए नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो कौन सा है? पास्कल के नियम। कौन सा? पास्कल के नियम। कौन सा नंबर सही? ए नंबर सही है। अगला देखिए 111 नंबर क्वेश्चन। कह रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से यहाँ बैक की गई होती है? तो कौन से यहाँ पे? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्रीकरण बल द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी सही है, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? कह वह झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। कौन सा सही है यहाँ पे? बी बॉय सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 113 नंबर। कह रहे कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह होता क्या होता है? कह अंदर की ओर झुकता है। कहाँ पे? अंदर की ओर। कौन सा ऑप्शन? बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 114। कह रहा है जब दूध को प्रबल यहाँ पे ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो कौन सा है? अपकेंद्री बल। तो कौन सा अपकेंद्री बल? यहाँ पे पहले नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तो
तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है, क्योंकि कह रहे अपकेंद्री बल पानी के वजन से क्या होता है, अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, ये अपकेंद्रण होता है। कौन सा नंबर, सी नंबर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर, कह चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कथन क्या होता है। तो कह रहा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग का माध्यम मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। कौन सा यहाँ पे, जेट। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से या प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना यहाँ पे 2 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, पहला नंबर सही है, ए। अगला नंबर क्वेश्चन, क्या भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। कौन से यहाँ पे, 24 घंटे का होता है। कितना, 24 घंटे, मतलब यहाँ पे सी नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, कभी लौट के नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, पहला नंबर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 122, कर जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो कह रहे इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी वो सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो कब है यहाँ पे, कह रहे जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। कौन सा, यहाँ पे बी वो सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कह पृथ्वी के परितः यहाँ पे घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई है तो क्या गिराई गई गेंद। कह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में क्या घूमती रहेगी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन, कर एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कौन सा यहाँ पे, त्वरण के साथ नीचे। कौन सा सही दोस्तों, यहाँ पे बी वो सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 126 नंबर, कह रहा है किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से यहाँ पे क्या उछाली गई लगभग, यहाँ पे कह रहे हैं उछाली गई लगभग कितनी होती है। कौन से यहाँ पे 36,000 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, ए। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 27 नंबर 100, कह रहे टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किस पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। क्योंकि कह रहे पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 128, करें यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक यहाँ पे लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, यहाँ पे करें वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कौन सा सही यहाँ पे, ए नंबर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन, इसके बाद 129 नंबर, करें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। करें 1/6 इंच। आगे देखिए 130 नंबर, करें लोलक की आवर्तकाल
कितनी मतलब क्या होता है, मतलब कि लंबाई के ऊपर निर्भर होता है। कहाँ पे? लंबाई के ऊपर निर्भर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? यहाँ पे बी वो सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 131, कह रहे लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? कह रहे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें से इसकी दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर, कह रहे किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है? 2% बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी वाई। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, करिए यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय क्या हो गया? पे 2 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी वाई सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कह पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों बढ़ेगी। क्या होगी यहाँ पे? बढ़ेगी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी डॉग सही है। आगे देखिए क्वेश्चंस, कर एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे p²/2m, p² पे 2m। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 136 नंबर, कह रहे हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित? प्रत्यास्थ से। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी वाई सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर, कह रहे तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि कह रहे तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 138 नंबर, कह रहे साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है क्या? यहाँ पे कौन सा यहाँ पे? पृष्ठ तनाव पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 139 नंबर, कह रहे वर्षा की बूंद का आकार यहाँ पे गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो कौन सा यहाँ पे? पृष्ठ तनाव। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कर एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है इस मतलब कि ये जिसका कारण है किसका? मतलब क्या है? पृष्ठ तनाव का। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन, कर स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि कह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह पानी से निकालने पर यहाँ पे सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? हमें पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सा ऑप्शन सी? पहला नंबर। अगला नंबर 143 नंबर क्वेश्चन, कह स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती कहाँ? उसके हाथ में। कहाँ पे? उसके हाथ में। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर सही है। चलिए देखिए 144 नंबर, कह रहे एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है तो न्यूटन के किस नियम का उल्लेख या उपयोग करके वह अपने आप को यहाँ पे तट तक ला सकता है? कौन सा यहाँ पे? गति का तीसरा नियम। कौन सा यहाँ पे? गति का तीसरा नंबर। कौन सा यहाँ पे? सी नंबर सही दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 144, कह रहे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल में सतह पर क्यों तैरते हैं, क्यों नाचते हैं? मतलब कि पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहे जब शुद्ध
जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो वह पृष्ठ तनाव क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी वह सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 147, कह रहे साबुन को जल में घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, पे घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहे संवाहक कमरे की छत के निकट यहाँ पे लगाए जाते हैं क्योंकि कह रहे सांस में छोड़ी गई गर्म हवा यहाँ ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कह रहे यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया है। पहला नंबर कह रहा है यहाँ पे अपमार्जक मैलों कपड़ों से सफलतापूर्वक यहाँ पे तेल व गर्द निकल जाते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो कौन से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहे ए सही है, परंतु यहाँ पे आर गलत है। कह रहे अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक यहाँ पे तेल व गर्द निकाल देते हैं, ये सही है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि कह रहे गुरुत्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है यहाँ पे, गुरुत्व, मतलब कि यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहे यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो कह रहे इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों इसको बताना है आपको होमवर्क में। दोस्तों आपके मतलब कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मतलब 20 मिनट में। और दोस्तों इसी प्रकार रेगुलर क्लासें आएंगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।